बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। हालेलुया। आज हम सब मिलकर प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबका अपनी इस छोटी सी संगति में स्वागत करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। सचमुच मेरे अजीजों, प्रभु यीशु मसीह नासरी जिसकी महिमा करने के लिए हम सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, वो सचमुच आदर के, मान के और सम्मान के योग्य है, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है। लूका 20:38 कहता है कि अब हमारे परमेश्वर की नजदीकी में हर कोई जीवित है, कोई भी मरा हुआ नहीं है। हालेलुया। आइए आज की संगति को आगे बढ़ाने से पहले हम प्रभु यीशु मसीह नासरी से प्रार्थना करेंगे कि जो भी आज वचन बोया जाए आप लोगों के बीच में, वह 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना फल लाए। आइए हम प्रार्थना करते हैं। अपने अपने आंखों को बंद करें, सर को झुकाएं और उस परमेश्वर के सामने दीन और नम्र बनकर आए, ताकि हम उसको भाने योग्य बन सकें। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के परमेश्वर, जीवित खुदावंदों के खुदा, जो था और जो है और जो आने वाला है, जो सच्चा परमेश्वर है, जिसके तुल्य कोई भी नहीं है। हम हाथ जोड़कर आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हम चारों को ये सुंदर मौका दिया कि हम आपके सामर्थी नाम को लेने वाले बन सकें और पिता आपके वचन के द्वारा आपके नाम की महिमा को लोगों तक पहुंचाने वाले बन सकें। प्रभु जी, यूहन्ना 4:24 कहता है कि परमेश्वर तो आत्मा है और वह सच्चाई से और आत्मा से भजन गाने वालों को ढूंढता है। हम वचन पढ़ें और गीत गाएं, सच्चाई से गाएं, आत्मा से गाएं और आपको भाने योग्य बन सकें। सब बातों में आपके नाम को आदर, महिमा और स्तुति देते हुए शैतान की देखी अनदेखी सारी दुष्ट आत्माओं को आपके सामर्थी नाम से कैंसिल करते हुए इस प्रार्थना को यीशु मसीह नासरी के सामर्थी नाम से मांग लेते हैं। सुने और ग्रहण करें यीशु मसीह नासरी के सामर्थी नाम से। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया, हालेलुया। आइए आज का पहला गीत जो आप और हम सब मिलकर प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए गाएंगे, वो है देखो देखो कोई आ रहा है। आइए तो आज का पहला गीत जो हम प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए गाएंगे, उसके बोल इस प्रकार से हैं। देखो देखो कोई आ रहा है। और कौन आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह, जो दोबारा आपके और हमारे बीच में आएगा, बादलों पर सवार होकर आएगा। और इस बार वो पापियों के लिए नहीं, धर्मियों के लिए आएगा, उनका न्याय करने के लिए आएगा। तो आइए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए हम एक गीत गाएंगे जिसके बोल है देखो देखो कोई आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। आगे अपनी उठा कर तो देखो, कैसी शान से मसीह आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। वो भी कैसी सवारी है, देखो आसमां की बेदारी को देखो। वो
यीशु मसीह जल्दी आने वाला है और सोना नहीं है आंखें खोल कर रखनी है क्योंकि यीशु मसीह दोबारा आने वाला है। हालेलुया। हालेलुया। सचमुच आपका और हमारा परमेश्वर बादलों पर दोबारा हमको लेने आपको लेने आने वाला है और तैयारी आपको और हमको करनी करनी है है। और आप और हम उसकी तैयारी बिना बाइबल के बिना प्रार्थना के बिना वचन के नहीं कर सकते। आइए यीशु मसीह की महिमा के लिए आप और हम मिलके एक गीत और गाते हैं जिसके बोल है इस प्रकार से, तन मन और जीवन उसको दो। धन की जरूरत परमेश्वर को नहीं है, लेकिन उसे जरूरत है तो आपके और मेरे जीवन की, जिसमें वो मिलकर जिसमें वो आकर कार्य कर सके और अपनी महिमा को प्रकट कर सके। आइए आप और हम मिलकर गाते हैं, तन मन और जीवन उसे दो। तन मन और जीवन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। यदि आत्मा का दान उसे दो, तन मन और जीवन उसे दो। अगर यीशु के बनना चाहो, कुछ करके दिखाना होगा, खुद बचना काफी नहीं है, औरों को बचाना होगा। दिल में मेरी जगह उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो, तन मन और जीवन उसे दो। अगर यीशु की सेवा करोगे, अपनी आशीष को तुमको देगा। अगर पाप की सेवा करोगे, हरगिज़ नहीं माफ करेगा। उसके लहू से दिल धो लो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो, तन मन और जीवन उसे दो। यीशु नाम को अपना कहना, जैसे कांटों की राहों पर चलना, और सच्चे मसीही बनना। संग क्रूस पर उसके चढ़ना, जिंदा रहने की शक्ति ले लो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो, तन मन और जीवन उसे दो। जी हाँ मेरे अजीजों, इसका आखिरी पैराग्राफ जब आप और हम मिलकर ध्यान से देखते हैं तो परमेश्वर के इस भजन में, परमेश्वर की स्तुति के भजन में देखिए क्या शब्द लिखे हैं, यीशु नाम को अपना कहना। आप और हम बड़ी आसानी से यीशु मसीह को अपना बना लेते हैं। बहुत आसानी से आप और हम उसको अपना कहने लग जाते हैं। बहुत आसानी से हम उसके लिए लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। परंतु अगली बात क्या कहता है, जैसा कांटों की राह पर चलना। यीशु मसीह के पीछे चलना कोई आसान बात नहीं है, क्योंकि वो राह जो यीशु मसीह के पीछे जाती है भरपूर किससे है, कांटों से। वो कांटे जो आपको और मुझे ना चैन से सोने देते और ना चैन से बैठने देते। वो कांटे जो कई बार हमारे अपनों के रूप में हमें बनकर चुभने लगते हैं। तभी मत्ती 10:36 में परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि मनुष्य के बैरी उसके घर के लोग ही होंगे। मीका 7:6 में भी ये हमें बताता है परमेश्वर का वचन कि मनुष्य के बैरी उसके घर के लोग होंगे। वे कांटे जो हमें हर वक्त चुभ कर ये एहसास दिलाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना मुश्किल है। लेकिन आज हम बपतिस्मे ले लेते हैं, आज हम वाटर बैप्टिज्म से ले लेते हैं, आज हम झट सबके सामने इकरार कर देते हैं कि हमने यीशु को अपना लिया। और जैसे ही सताव आता है, जैसे ही सताव आता है, आप और हम क्या हो जाते हैं, बैकस्लाइड हो जाते हैं। मरकुस 4:17 ये कहता है कि तब वचन के कारण जब उन पर सताव आता है, वे जड़ ना रखने के कारण सूख जाते हैं। जब वचन
के कारण हम पर सताव आता है मेरे अजीजों, तो हम सचमुच बैकस्लाइड हो जाते हैं और हमारी जो सिचुएशन है, हमारी जो कंडीशन है, वो पहले से भी और बदतर हो जाती है। और क्या कहता है, सच्चे मसीही बनना। जब तक आप और हम कांटों की राह पर नहीं चलेंगे, जब तक आप और हम उसकी क्रूस को अपने ऊपर नहीं उठाएंगे, तब तक सच्चे मसीह आप और हम शायद नहीं कहलाएंगे। सैमसन नहीं कहलाएंगे। सैमसन, जॉनसन, जोनाथन और ये थन और वो थन रखने से नाम कुछ नहीं होगा। क्रूस को अपने ऊपर उठाकर चलना पड़ेगा। और आखिरी में क्या कहता है, संग क्रूस पर उसके चढ़ना, जिंदा रहने की शक्ति ले लो। जी हाँ मेरे अजीजों, जिंदा का मतलब है अनंत जीवन के लिए जीवित रहना, आनंद के साथ जीवित रहना, परेशानियों में रहते हुए भी जीवित रहना, मुसीबतों में रहते हुए भी जीवित रहना हमें कौन सिखाता है? प्रभु यीशु मसीह नासरी। इस पैराग्राफ को हम दोबारा गाएंगे। यीशु नाम को अपना कहना, जैसे कांटों की राह पर चलना, और सच्चे मसीह बनना, संग क्रूस पर उसके चढ़ना, जिंदा रहने की शक्ति ले लो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है, जीती आत्मा का दान उसे दो, जीवन मन और जीवन उसे दो। तो आपको और हमें उसको क्या देना है? तन मन और जीवन। हालेलुया। आइए प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए ये गीत और गाते हैं, जिसके बोल हैं, जागो सोने वालों। मसीही समाज सो रहा है। हालेलुया। हालेलुया। और सोते सोते बोल रहा है कि हम मसीही हैं, हम सोते लोग हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है? मत्ती 24:44, मैथ्यू 24:44। इसलिए सावधान रहना, क्योंकि जिस घड़ी तू सोचता भी ना होगा, उस घड़ी मनुष्य का पुत्र तुझे लेने आ जाएगा। जागते रहना और सावधान रहना। लेकिन आज आप और हम अजीजों अपने गर्म कंबलों के अंदर पड़ते ही जैसे बाइबल का दिमाग में आता है, हमें गहरी नींद आ जाती है। लेकिन मोबाइल जैसे हमारे को हाथ में आता है, हम 3 बजे तक जगते हैं, हम 4 बजे तक जगते हैं, और बेवकूफ़ानी तरीके से, बिल्कुल बेवकूफ़ानी तरीके से आप और हम उस मोबाइल में घंटों किसी और को देखते रहते हैं, है ना? ऐसे ही होता है ना? घंटों हम किसी और को देखते रहेंगे, मतलब कोई और कूद रहा है, कोई और फांद रहा है, हंस हम रहे हैं। जीवित वचन पढ़ने से हम लोग कतराते हैं। ये वचन हम पढ़ने से कतराते हैं, इस वचन को उठाने से हम कतराते हैं, इस कलामे मुकद्दस को हम समझने से कतराते हैं। 10 मिनट आप और हम इसमें बैठ नहीं सकते, लेकिन यदि मोबाइल की बात आ जाए तो घंटों हम किसी बेवकूफ को देखकर आनंद मनाते रहते हैं, है ना? कोई बच्चे को तैयार कर रहा होता है तो कोई डायपर साफ कर रहा होता है, उसको देखकर आप और हम क्या करते हैं? आनंदित होते हैं। लेकिन जीवित परमेश्वर का वचन आप और हम पढ़ना नहीं मानते। इसीलिए परमेश्वर का वचन ये कहता है कि सावधान रहना, क्योंकि जिस घड़ी तू सोचती भी ना होगी, जिस घड़ी तू सोचता भी ना होगा, उस घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। फिर वहां पर न्याय के अलावा दूसरा कोई हल नहीं है। चाहे आप कितना मर्जी ढिंडोरा पीट लेना कि जी मैंने तो रात भर बैठकर बाइबल पढ़ी थी, मुझे कोई फायदा नहीं हुआ, इसलिए मैंने छोड़ दी, मैं पुराने जीवन में वापस चली गई, मैं पुराने जीवन में वापस चला गया, क्योंकि मुझे फायदा तो कुछ हो नहीं रहा था आपसे, मुझे कुछ फायदा तो हो नहीं रहा था। आप और हम यीशु मसीह में फायदे ढूंढने लगे। हालेलुया। हालेलुया। तन मन और जीवन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है, जीती आत्मा का दान उसे दो। मोबाइल भी उसको दे दो, नींद भी उसको दे दो, तब वो आपको आनंद देगा।
हालेलुया। हालेलुया। आइए गीत गाते हैं, जागो सोने वालों। वक्त आने लगा। आने लगा, जाने लगा, जाने लगा। आ भी रहा है और जा भी रहा है। आधा जीवन परेशानियों में काट दिया, आधा जीवन सोते हुए काट दिया, आधा जीवन पुरानी आदतों में काट दिया, बचा कुचा जीवन बीमारियों में काट दिया और यीशु को केवल याद ही करते रहे। हालेलुया। हालेलुया। आइए शुरू करते हैं, जागो सोने सोने वालों। वालों। जागो सोने वालों, वक्त जाने लगा। आज तुमको जगाने कोई आया है। जिंदगी में किसी की सुनी ना सुनी, और वचन सुनाने कोई आया है। जागो सोने वालों। जब दिन का उजाला बढ़ने लगा, गफलत में पड़े क्यों सोने लगे। जब दिन का उजाला बढ़ने लगा, गफलत में पड़े क्यों सोने लगे। हर दम तुम्हें कोई जगाने आया, कभी जाग उठे कभी सोने लगे। हर दम तुम्हें कोई जगाने आया, कभी जाग उठे फिर सोने लगे। ऐसा को नतीजा कुछ न मिला, तुम्हें याद दिलाने कोई आया है। जागो सोने वालों। दुनिया में तुमने पाप किए, अपने लिए मौत कमाई है। दुनिया में तुमने पाप किए, अपने लिए मौत कमाई है। और मन की शांति पाने में यूं सारी उम्र गवाई है। और मन की शांति पाने में यूं सारी उम्र गवाई है। मरने से पहले जरा सुन लो, तुम्हें मौत से कोई आया है। जागो सोने वालों। आ जाओ यीशु के कदमों में, छोड़ो ये दुनिया की बातें। आ जाओ यीशु के कदमों में, छोड़ो ये दुनिया की बातें। जो ना माने मिट जाते हैं, जो बच जाते जीवन पाते। जो ना माने मिट जाते हैं, जो बच जाते जीवन पाते। ऐसा न समय फिर आए कभी, तुम्हें जीवन दिलाने कोई आया है। जागो सोने वालों। सारा मसीही समाज सो रहा है। आज सो रहा है और प्रभु यीशु मसीह अपने वचन के द्वारा, अपने दासों के द्वारा, अपने भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा, अपने चर्चिस के द्वारा आप सबको जगाने की लगातार कोशिश कर रहा है। लेकिन आप और हम अपने पुराने जीवन में इतना व्यस्त हो चुके हैं, इतना व्यस्त हो चुके हैं कि हमारे पास सोने के अलावा दूसरा कोई और काम नहीं। थक गए सो गए, नहीं थके तो मोबाइल में सो गए। आपको पता है ये मोबाइल जो है एक ऐसा डिवाइस बन चुका है जो हमारे जीवनों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बट यहाँ पर भी हमने परमेश्वर के वचन से ज्यादा प्रायोरिटी फिर किसे दे दी? मोबाइल फोन्स को। आप रोटी के बिना रह लेंगे, परंतु इंटरनेट के बिना रहना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए मेरे अजीजों, हमें ये ध्यान रखना है कि कौन सी ऐसी बात है, कौन सी ऐसी डिवाइस है जो हमें परमेश्वर के वचन से अलग लेकर जाती है। आइए हम आज का वचन जो आपके बीच में शेयर करना चाहते हैं वो पाया जाता है मत्ती की पुस्तक, उसका 5वां अध्याय और उसकी 8वीं आयत में। मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 8 में पाया जाता है, जहां इस प्रकार से लिखा है। जी आप पढ़ के बताएंगे मुझे प्रियंका? मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 8। धन्य है वह जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वह परमेश्वर को देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया।
धन्य है वे जो परमेश्वर को देखेंगे। ये धन्यवादियों में से एक धन्यवादी है जो प्रभु यीशु मसीह ने पहाड़ के ऊपर बैठकर अपने उपदेशों के दौरान लोगों से कही। धन्यवादी का मतलब है आप ऑलरेडी धन्य हो चुके हैं। ये कोई उपाय नहीं है आपके धन्य होने का, परंतु आपको प्रभु यीशु मसीह ने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया, यदि आपके जीवन में ये क्वालिटी पाई जाती है तो मेरे अजीजों, धन्यवादी में से एक धन्यवादी जो मत्ती 5:8 में पाई जाती है वो इस प्रकार से है कि धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। देखिए, परमेश्वर को देखना अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है। ऐसे परमेश्वर को देखना जो जीवित है, ऐसे परमेश्वर को देखना जिसे कोई नहीं देख सकता और ना किसी ने कभी देखा है। पहला तीमुथियुस 6:16 ये कहता है कि अमरता केवल उसकी है और जो अगम्य ज्योति में रहता है, जिसे ना कभी किसी ने देखा और ना कभी कोई देख सकता है। यूहन्ना 1:18 में कहता है कि परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, परंतु पुत्र ने उसको सब पर प्रकट किया। और वो पुत्र कौन है? यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह। मसीह। मेरे अजीजों, परमेश्वर को देखना अपने आप में ही एक बहुत बड़ी अनोखी वरदान की बात है। अब उस देखने के लिए आपको और हमें करना क्या है? आप और हम इस जीवन में जी जरूर रहे हैं, लेकिन हमारे पास एक आशा है कि हम अपने पिता के घर अवश्य जाएंगे। और वो पिता कौन है? परमेश्वर यहोवा जी। स्वर्ग में उठा लिए जाएंगे आप और हम। इसी आशा के साथ सारा मसीह समाज जीता है कि प्रभु यीशु मसीह नासरी आएंगे और हमारा न्याय होगा और हम स्वर्ग में जाएंगे यदि हम अच्छे पाए गए तो। यदि हमारे काम बाइबल के अनुसार पाए गए तो। यदि हमारे काम परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार पाए गए तो। कहीं पूरी बाइबल में ये नहीं लिखा कि आप ईसाई बन जाओ, आप बपतिस्मा ले लो, आप सारी विधियां पूरी कर दो और आप स्वर्ग चले जाएंगे। नहीं, आपको परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना पड़ेगा, तभी आप स्वर्ग पर जाएंगे। और स्वर्ग में जाने के लिए हमें कुछ सचमुच आज्ञाओं का पालन करना पड़ेगा। आइए मैं खुशी को हैंड ओवर करता हूं कि वो इस आयत के ऊपर आपसे क्या बातचीत करनी चाहती है। जी खुशी। जी, आप सबको जय यीशु मसीह की। जय यीशु मसीह की। तो मैं दोबारा ये आयत पढ़ूंगी, मत्ती 5:8। धन्य है वे, थोड़ा जोर से बोलिएगा है। मत्ती 5:8। धन्य है वे जो जिनके मन शुद्ध हैं क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। अब यहाँ पर मन शुद्ध है से क्या तात्पर्य है, इसके लिए हम एक वर्स निकालेंगे। नीति वचन 16 उसकी पहली और दूसरी आयत, प्रोवर्ब्स 16 वर्स 1 और 2। मैं पढ़ रही हूँ। मन की युक्ति मनुष्य के वश में रहती है, परंतु मुंह से कहना यहोवा की ओर से होता है। अब मन की युक्ति मनुष्य के वश में रहती है। जो भी हम मन में अपने सोचते हैं, चाहे हम बुरा सोचें चाहे हम अच्छा सोचें, वो हमारे वश में है। हम सोच रहे हैं क्योंकि वो हमारी थिंकिंग है, और जो हम सोचेंगे वो हमारे मन में रहेगा, वो हमारे दिलों में रहेगा। लेकिन आगे लिखा है, परंतु मुंह से कहना यहोवा की ओर से होता है। लेकिन जो मन में है वही मुंह पे आएगा। और अगर हम मन में बुरा सोच रहे हैं तो हमारे मुंह पर भी बुरा आएगा। लेकिन अगर हम मन में अच्छा सोच रहे हैं, किसी के लिए, किसी के प्रति उन्नति की बातें, अनुग्रह की बातें सोच रहे हैं, तो वो हमारे मुंह पर आएंगी। और जो भी हम बोलेंगे वो यहोवा की ओर से होता है, वो अवश्य पूरा जरूर होगा, क्योंकि हमें वचन बताता है। मैं दूसरा पढ़ती हूँ। मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है, परंतु यहोवा मन को तोलता है। अब जी हाँ, ये सबसे खूबसूरत बात है। मैं आपको रोक रहा हूँ, क्षमा चाहूंगा, कि मन की युक्ति मनुष्य के वश में रहती है, परंतु मुंह से कहना यहोवा की ओर से होता है। कई बार मेरे अजीजों, हम मन में बहुत गलत गलत सोच लेते हैं, लेकिन जो परमेश्वर यहोवा जी चाहते हैं, यदि हम बाइबल के अनुसार है तो, यदि हमारा जीवन परमेश्वर के अनुसार है तो ही परमेश्वर यहोवा के अनुसार हमारे मुख से
निकलेगा। आपने देखा होगा कि कितने लोग गलत गलत बातें अपने मनों में बैठाते हैं और कितना आहत दूसरे को वो बोलकर कर देते हैं। तो क्या वो यहोवा जी की ओर से? नहीं। असल में हम इतने ढीठ हो जाते हैं कई बार कि हम परमेश्वर की उस धीमी सी आवाज को सुनने में विफल हो जाते हैं, फेलियर हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम अपनी मनमानी करने लगते हैं। और जब हम अपनी मनमानी करने लगते हैं तब परमेश्वर की आवाज को हम सुन नहीं पाते। हमारे अंदर की जो घृणा है, हमारे अंदर की जो गलत बातें हैं, वो ही मुंह पर जब आती है जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलते। लेकिन यदि आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, यदि आप परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलते हैं, तो आपके मन में तो कुछ और होगा, लेकिन असल मायनों में परमेश्वर का वचन ही आपके मुख से निकलेगा। और ये ध्यान रखिएगा कि जो बात निकलेगी उसका न्याय अवश्य होगा। क्योंकि दूसरी आयत आप बताइए पढ़ के क्या कहती है? मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है, परंतु यहोवा मन को तोलता है। जी हाँ, यहोवा मन को तोलता है। अब यदि आप अपने भाई के लिए, यदि आप अपने प्रचार, तो मेरे अजीजों, परमेश्वर जो है वो आपके मनों को और हृदयों को जांचने और तोलने वाला है। कभी भी जब तक हम परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलेंगे तब तक आपके और हमारे मुख से वो बातें निकलेंगी ही नहीं जो परमेश्वर आपसे असल में चाहते हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन, यदि आप दूसरी आयत को पढ़ें तो वहाँ इस प्रकार से लिखा है, मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है, परंतु यहोवा मन को तोलता है। तो मनुष्य का सारा चाल चलन, पहली बात तो जो हमें वचन बताता है मत्ती 5:8 की, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। तो परमेश्वर को देखने के लिए हमें अपने मनों को शुद्ध करना पड़ेगा, और मनों को शुद्ध करने के लिए हमें वचन में बढ़ना पड़ेगा। अपने मन में वचन को, मतलब पूरा वचन को खा लेना पड़ेगा। और दूसरी आयत जैसे हमें बताती है, मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है। हम अपनी नज़र में कितने भी अच्छे, कितने भी पवित्र ठहर जाएं, भले हम गलत क्यों ना हो। कई बार हमें लगता है कि हमारे गलत डिसीजंस भी सही हैं, लेकिन परंतु यहोवा मन को तोलता है। परमेश्वर मनों को जांचने वाले और तोलने वाले परमेश्वर हैं। वो हमारे मनों को देखते हैं कि हमारे मन साफ हैं, शुद्ध हैं या पवित्र हैं, कैसे हैं। जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि परमेश्वर यहोवा हमारे मनों को जांचने और तोलने वाले हैं। तभी वहाँ लिखा है कि धन्य है वे जो मन के शुद्ध हैं। क्यों? क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। और परमेश्वर को देखने के लिए आपको परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना पड़ेगा, तभी आप कहीं ना कहीं जाकर उसकी दृष्टि में उसके लेवल के ठहर पाएंगे। मेरे अजीज़ों, कई बार हम अपने जीवनों में ये सोच बैठते हैं कि हम सबसे ज़्यादा धार्मिकता में जीवन जी रहे हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि परमेश्वर जो है वो आपके और मेरे हृदय और मनों को जांचने और तोलने वाला है। जी एंड्रिया, आप क्या कहना चाहेंगे? जी, सबको जय यीशु मसीह की। जय यीशु मसीह की। तो जैसे ये खुशी जी ने बोला कि वो जो हमारा परमेश्वर यहोवा है वो हमारे मनों को तोलता और जांचता है। तो इसी बात पे मैं मत्ती उसकी 15 और 11वीं आयत निकालूंगी। मत्ती है जो नए नियम में पहली पुस्तक है, वो निकालना चाहूँगी। जी हाँ, पढ़िए। जो मुंह में जाता है वह मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, पर जो मुंह से निकलता है वह मनुष्य को अशुद्ध करता है। देखिए, इस आयत में बहुत ही सिंपल शब्दों में, बहुत ही आसान शब्दों में लिखा गया, जो हम मुंह से खाते हैं वो हमें अशुद्ध नहीं करता, परंतु जो हमारे मनों से निकलता है, जो हमारे अंदर से निकलता है, वो हमें शुद्ध करता है। और वो जो हमें शुद्ध करता है वो क्या क्या चीज़ है, तो इसी बात पे मैं उसकी आयत पढ़ूंगी, 15 पढ़ूंगी। यह सुनकर पतरस ने उससे कहा, ये दृष्टांत हमें समझा दे। उसने कहा, क्या तुम भी अभी तक नासमझ हो? क्या तुम नहीं जानते कि जो कुछ मुंह से जाता है वह पेट से पड़ता है और संडास से निकल जाता है, पर जो कुछ मुंह से निकलता है वह मन से निकलता है और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। क्योंकि बुरे विचार, हत्या, व्यभिचार,
चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन ही से निकलती है। यही है जो मनुष्य को अशुद्ध करता है, परंतु हाथ बिना धोए भोजन करना मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता। जी। देखिए, आपकी 19 वर्स में लिखा गया है, ये हमें चीज़ें हैं जो हमें अशुद्ध करती है अंदर से। जी, तो आपका कहने का तात्पर्य ये है कि हमारे अंदर के विचार, हमारे अंदर के वो विचार जो हमें परमेश्वर के सन्मुख ग्रहण योग्य नहीं ठहराते, और कुछ विचारों को प्रभु यीशु मसीह ने इन आयतों के द्वारा कहा है। और वो कौन कौन सी विचार हैं, बताएंगे एंड्रिया? जी, बुरे विचार। बुरे विचारों का मतलब कि हमें आपके प्रति कोई ना कोई जलन हो। आज आप उठाकर देख लें, यदि स्टैटिस्टिक्स को देख लें, यदि डेटा को देख लें, यदि डेटा को छोड़िए, यदि आप अपने पर्सनल लाइफ को देख लें, तो आपके आसपास के लोग ही आपसे चिढ़ते हैं और कहीं ना कहीं आप भी उनसे चिढ़ते हैं। ये है वो बुरे विचार जो आपको और मुझे परमेश्वर के सन्मुख ग्रहण योग्य नहीं ठहराते। परमेश्वर का वचन दोबारा से मैं कोट करूंगा, मत्ती 5:8, कि धन्य है वे जो मन के शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। जी, दूसरे जी, वह विचार सबसे कॉमन और सबसे इंटरेस्टिंग पाप जो आजकल के टाइम में पाया जाता है, और यूथ, जवान, ना केवल जवान परंतु बुढ़ापे की तरफ अग्रसर लोग भी आज इसके शिकार हो रहे हैं। वह विचार जो है वो सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे एंजॉयबल सिन है जो शैतान ने हर एक के जीवनों में डाल दिया। मोबाइल्स पर आज हम बैठते हैं, मोबाइल्स पर आज हम बाइबल पढ़ते हैं, मोबाइल्स पर टैबलेट्स पे, एप्पल टैबलेट्स पर आज हम बाइबल पढ़ते हैं, और नीचे ऊपर हम पढ़ रहे हैं ये वाले शुद्ध वचन, और नीचे देखिए ऐड में क्या आ रहा है, और ऐड में क्लिक करते ही क्या गंदगी आ जाती है। तो यही अजीज़ों बहुत आसान तरीका हो चुका है शैतान के लिए कि उसने व्यभिचार मनुष्य के बीच में डाल दिया। तो व्यभिचार की वजह से भी आप और हम परमेश्वर के सन्मुख ग्रहण योग्य नहीं ठहर सकते। जी, झूठी गवाहियां बड़ी कॉमन हो चुकी हैं, और चोरी, हत्या, निंदा मन ही से निकलती है। जी हैं, और निंदा, गॉसिपिंग, कानों की खुजली मिटाने के लिए इंटरेस्टिंग टॉक्स, ये सब कहाँ से निकलती हैं? मन से। और यही वो चीज़ें हैं जो आपको और हमें परमेश्वर के सन्मुख ग्रहण योग्य नहीं बताती। मेरे अजीज़ों, बहुत मुश्किल हो जाता है कई बार मसीही जीवन को चलना। इसीलिए हम जब गीत गा रहे थे तो उसके बोल किस प्रकार से थे कि यीशु के पीछे चलना जैसे कांटों की राहों पर चलना। आप और हम हर वक्त ये सोचते हैं कि हम स्वर्ग में जाएंगे, हम ईसाई हैं, हम स्वर्ग में जाएंगे, हमने तो बपतिस्मा ले लिया है, हमने तो ये कर लिया है। मेरे अजीज़ों, पूरी बाइबल कहीं नहीं कहती कि बपतिस्मे के बाद आप स्वर्ग में जाने की परमिशन ले चुके हैं। वो तो एक विधि है जो आप और मैं पूरी कर रहे हैं। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिलना ज़रूरी है। पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के बाद आप और हम उस पवित्रताई में चलने के लिए सोच भी सकते हैं। अन्यथा पानी के बपतिस्मे के बाद अगर आप सोचें कि पवित्र आत्मा आपके ऊपर उतर जाएगी, तो ऐसा नहीं है। ये एक विधि है जो एक हर मसीही पूरी करने की कोशिश करता है, और हम इसे गलत नहीं कहते, परंतु हम इसे सही भी नहीं कहते, क्योंकि कई बार हमने अपनी आंखों से देखा है कि ऐसी विधियों को करने वाले लोग ज़्यादा बैकस्लाइड हो जाते हैं, क्योंकि जब सताव उन पर पड़ता है तो जड़े ना रखने के कारण वे बैकस्लाइड हो जाते हैं, और बैकस्लाइड होने के साथ साथ वे उनकी दशा पहले से भी और बदतर हो जाती है। मेरे अजीज़ों, कई बार हम ये सोचते हैं कि हम परमेश्वर के सन्मुख हैं, हम 24 घंटे में से 20 घंटे बाइबल पढ़ते हैं, प्रचार भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जो तुम्हारे मुंह से अंदर जाता वह तुम्हें अशुद्ध नहीं करता। मत्ती 15:11 सही बात बोलती है, परंतु जो मन से निकलता और मुंह से आता वो तुम्हें अशुद्ध करता है। हम ज़रा सी बात के ऊपर झंझुला जाते हैं, ज़रा सी बात के ऊपर हम एक दूसरे को बकने लग जाते हैं, ज़रा सी बात हमें किसी की बर्दाश्त नहीं होती, और हम क्या कहते हैं कि हम स्वर्ग में ज़रूर जाएंगे। हालेलुया। जी, तो मेरा ये मतलब था ये वचन बोलने का। और जी, अच्छा, तो आप ये कहना चाहती थी कि अशुद्धता से बचने के लिए हमें अपने मुंह के शब्दों पर बहुत कंट्रोल करना
ज़रूरी है। तो खुशी के अनुसार बाइबल में से खुशी ने बताया कि मन को शुद्धता रखने के लिए मन को कंट्रोल करना ज़रूरी है, और एंड्रिया ने बताया कि मन की शुद्धता के लिए जीभ को शुद्ध रखना ज़रूरी है। अब ये मन को कैसे शुद्ध रखा जाए, ये जीभ को कैसे शुद्ध रखा जाए, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है ना प्रियंका? जी। अब मन को शुद्ध आपने रख लिया, ओके, कैसे रखेंगे? मन तो भटकता है ना। यिर्मयाह 17:10 बताइए पढ़ के क्या कहता है। यिर्मयाह पुराने नियम में पाया जाता है और उसकी 17th चैप्टर और 10th वर्स देखिए क्या कहती है। जी खुशी। 17:10 यिर्मयाह 17:10 मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूँ। इसको आप 8, 9, 10 से पढ़ लें। ओके, यिर्मयाह 17, 8, 9 and 10 वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तब एक सेकेंड बारह पढ़ रही हूँ मैं। वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तब उसको ना लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वृक्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता ना होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। क्या कहा? मन तो सबसे अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है। असाध्य, परमेश्वर का वचन ही में ये कह रहा है कि हम अपने मन को शुद्ध कैसे रखें, क्योंकि उसमें तो असाध्य रोग लगा है। असाध्य रोग, सबसे ज़्यादा चंचल होता है मन, सबसे ज़्यादा भटकने वाला होता है मन। आगे पढ़िए। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है? क्या कहता है कि उसका भेद कौन समझ सकता है? ना केवल असाध्य रोग लगा, ना केवल भटकता है, परंतु उसका भेद परमेश्वर का वचन क्या कहता है? कोई नहीं समझ सकता। फिर भी परमेश्वर क्या कहता है? मैं यहोवा, मैं परमेश्वर, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं जीवित परमेश्वर मन को की खोजता और हृदय को जांचता हूँ। मत्ती 15:11 ये कहता है कि जो तुम्हारे मुंह से पेट में जाता वो नहीं, वरन पेट से, मन से जो मुंह पर आता वो तुम्हें अशुद्ध करता है। और नीति वचन 16:1-2 कहता है कि मन की युक्ति मनुष्य के वश में रहती है, परंतु मुंह से कहना यहोवा की ओर से होता है। मन को, मैं यहोवा मनों को जांचने और तोलने वाला हूँ, ताकि हर एक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल दूँ। मन सबसे ज़्यादा असाध्य रोग लगा है, मन सबसे ज़्यादा भटकने वाला है, जीभ सबसे ज़्यादा खतरनाक बोलने वाली है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए जब मन हमारा भटकता है, जब जीभ हमारी भड़कती है, तो ऐसी क्या रीज़न है या ऐसा कैसा क्या हम कर सकते हैं कि हम अपने मन को भी शुद्ध रखें, हम अपनी जीभ को भी शुद्ध रखें, ताकि मत्ती 5:8 के अनुसार हम जी सकें और उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को देख सकें। आइए हम सुनेंगे प्रियंका की कुछ बातें जो वो वचन से हमारे बीच में शेयर करना चाहेगी कि किस रीति से हम अपने मन को, किस रीति से हम अपनी जीभ को शुद्ध रख सकते हैं, और ताकि वो परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य ठहरे। जी प्रियंका, लीजिए। सबको जय यीशु मसीह की। जय यीशु मसीह की। हम पढ़ेंगे, थोड़ा तेज और मुंह के पास। हम पढ़ेंगे हिजकियेल 3:3। यहेजकेल की पुस्तक, उसका 3रा अध्याय और उसकी 3री आयत। जी बताइए। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, यह पुस्तक जो मैं तुझे देता हूँ उसे पचा ले और अपनी अतड़ियाँ इससे भर ले। अतः मैंने उसे खा लिया और मेरे मुंह में वह मधु के तुल्य मीठी लगी। तो ये वचन हमें क्या बताता है? ये वचन हमें ये बताता है कि जो हमारे मन को शुद्ध करने वाली चीज़ ऐसी क्या चीज़ है? सबसे ज़्यादा मन को शुद्ध करने वाली हमारा ये वचन है। ये पवित्र पुस्तक है जो हम लोगों का मन शुद्ध करती है। हमें अपने नाम है पवित्र शास्त्र, धर्मशास्त्र नहीं,
पवित्र शास्त्र। हालेलुया। पवित्र लोग शास्त्र। बोलते हैं बाइबल को धर्म शास्त्र नहीं है, धर्म की पुस्तक नहीं है, ये पवित्र। आत्मा को पवित्र करने वाली पुस्तक है। इस पुस्तक को हमें बिल्कुल अपने पेट में पचा लेना है, बिल्कुल अच्छे से। इस वचन के हर एक, इस बाइबल के हर एक पन्ने को हमें अपने पेट में बिल्कुल अच्छी तरीके से पचा लेना है। ये एक वर्स हम निकालेंगे, मत्ती 4:4। इस 4:4 मत्ती की पुस्तक, उसका 4था अध्याय और उसकी चौथी आयत। जी, क्या कहता है हमें ये वचन, क्या समझाता है? यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। जी। तो हम सिर्फ रोटी ही से नहीं जीवित रह सकते, हम हर एक वो वचन से जीवित रह सकते हैं जो परमेश्वर का वचन है। ये पूरा परमेश्वर के वचन से हम जीवित रह सकते हैं। जी, लाइए। तो आपके अनुसार हम अपने मन को और अपनी जीभ को केवल और केवल परमेश्वर के वचन से शुद्ध रख सकते हैं। कई बार हम ये सोचते हैं कि हम रोटी से जीवित रहते हैं, परंतु मत्ती 4:4, मैथ्यू चैप्टर 4:4 और व्यवस्था विवरण 8:3 ये बताता है, डिट्रोनॉमी 8:3 ये कहता है कि अब मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परंतु परमेश्वर के मुख के निकले हर एक वचन से भी जीवित रहता है। और यही वो कुंजी है मेरे बच्चों, यही वो कुंजी है मेरे अजीज़ों, यही वो एकमात्र जरिया है मेरे अजीज़ों, जिसके बाद आप और हम अपने मन को भी शुद्ध रख सकते हैं और अपनी जीभ को भी शुद्ध रख सकते हैं। देखिए, आज की सबसे बड़ी ट्रबल ये है कि हम पास्टर्स के पीछे भागते हैं। बुरा नहीं है, हम पास्टर्स को अपना रोल मॉडल बना लेते हैं, ये गलत है। हमें गिटार बजाना, ड्रम बजाना, कूदना, नाचना ज़्यादा अच्छा लगता है बनिस्बत वचन को सुनना, वचन को पढ़ना, वचन को याद करना, वचन को खा लेना। आज सबसे बड़ी ट्रबल यह है कि आप और हम बाइबल से ज़्यादा बाकी सारी बातों में 100% इंटरेस्ट लेते हैं। उस चर्च में जाना पसंद करते हैं जहां पर सिर्फ और सिर्फ संसारिक बातों से भरपूरता मिलती है। लेकिन मेरे अजीजों, परमेश्वर का वचन ये कहता है कि तब उसने मेरे हाथ में ये पुस्तक दे दी, यहजकेल 3:3 और प्रकाशित वाक्य 9:10, बुक ऑफ रेवलेशंस 9:10, कि तब उस दूत ने मेरे हाथ में एक छोटी सी पुस्तक दी और कहा, ले इसे खा ले, ये तेरे मुंह में तो मीठी लगेगी परंतु तेरे पेट में कड़वी लगेगी। मुंह में मीठी क्यों लगती है? क्योंकि बाइबल की बातें करना, बाइबल की बातें सुनना बहुत आसान है, लेकिन उन पर चलना बहुत डिफिकल्ट है। क्योंकि बाइबल सीधी सीधी हमसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करती है और वो चीज़ हमें कड़वी लगती है जो हमें हमारा आईना दिखाता है। हमें आईना तब पसंद है जब हम खूबसूरत दिखते हों, लेकिन हमें आईना जब पसंद नहीं यदि हमारे फेस पर पिंपल्स हो जाएं तो आप और हम उस आईने को देखना पसंद नहीं करते। आप और हम उस दास के पीछे लगना पसंद नहीं करते। आप और हम उस दास को सुनना पसंद नहीं करते जो आपको हमें वचन के द्वारा आईना दिखाए। आज प्रॉस्पेरिटी गॉस्पल सदियों से चला आ रहा है और सब उसको आनंद के साथ सुनते हैं, लेकिन खरा वचन आप और हम नहीं पचा पाते। हमें सिर्फ और सिर्फ दूध और रोटी चाहिए। अन्न पर आप और हम अभी तक नहीं आ पाए, और अन्न का मतलब यह है कि उसको पचाना मुश्किल है, और जब हम उसको नहीं पचा पाएंगे तो हम उसको उल्टी कर देते हैं, जिसकी वजह से आप और हम परमेश्वर के वचन में नहीं बने रहते। मेरे बच्चों, मेरे अजीजों, परमेश्वर का वचन ही एक ऐसा मात्र सहारा है जिसमें आप जब तक जड़ नहीं पकड़ेंगे तब तक आप परमेश्वर के बातों में नहीं बढ़ पाएंगे। और शैतान, पहला पतरस 5:8 मुझे पढ़ के बताइए जल्दी से, क्विक। पहला पतरस 1 पीटर चैप्टर 5 वर्स 8 ये क्या कहता है कि अब तुम्हारा विरोधी, जी पढ़िए, बोलिए, जोर से बोलिए। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। जी, तुम्हारा विरोधी शैतान इस फिराक में रहता है कि किसको फाड़ खाए। आप बाइबल से भटके नहीं और आपकी क्लास उसने लगाई नहीं। धन्य है वे जो
मन के शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। और अपने आप को, अपने मन को, अपनी जीभ को, अपनी आँखों को, अपने हाथ पैरों को शुद्ध रखने का सबसे अच्छा तरीका केवल और केवल ये है कि हम किसी व्यक्ति विशेष के पीछे नहीं, किसी तेल पानी के पीछे नहीं, किसी बपतिस्मे के पीछे नहीं, किसी पौलुस के पीछे नहीं, वरन परमेश्वर के पीछे लगें, प्रभु यीशु मसीह के पीछे लगें। फिलिपियों 2:5 क्या कहता है बताइए? द बुक ऑफ फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्स 5, वहाँ पौलुस फिलिपियों की कलीसिया को देखिए क्या बात बोलता है जी। जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। स्वभाव तो हमारा यीशु मसीह के जैसा बिल्कुल भी नहीं है। हम अपनी गलतियां मानते नहीं, हम अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते और एटीट्यूड में हम हर जगह खड़े रहते हैं और सर्वदा उनको गलत ठहराने की कोशिश करते हैं जो आपको कहीं ना कहीं कुछ सीख देने की कोशिश करते हैं। और ना केवल ये, हम ऐसे प्रचारकों को सुनना भी बंद कर देते हैं जो आपको और हमें वचन के अनुसार सिखाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारा एटीट्यूड इतना खराब हो चुका है और इसी वजह से हम कई बार परमेश्वर से भी लड़ बैठते हैं। आप कमाल की बात देखिए, इस एटीट्यूड की वजह से कई बार हम परमेश्वर से भी लड़ बैठते हैं और कहते हैं हम बाइबल नहीं पढ़ेंगे। ना पढ़ो। हम प्रार्थना नहीं करेंगे, मत करो। नुकसान आप ही का है। एक तो आप बात नहीं सुनते, एक तो आप ढीठ हैं, एक तो आपने कभी अपनी गलती मानना नहीं सीखी, और गलती मानने के बाद, स्वीकार करने के बाद आप वो हव्वा हैं जिसने, वो आदम है जिसने तुरंत हव्वा पर डाल दिया, हव्वा ने तुरंत सांप पर डाल दिया। आप और हम ढिठाई करते हैं जिसकी वजह से हम परमेश्वर में नहीं बढ़ पाते, उसके वचन में नहीं बढ़ पाते, और यदि कोई हमें डांट कर, फटकार कर सिखाना चाहता है तो हम उसको सुनना भी पसंद नहीं करते, क्योंकि हमारा नेचर ऐसा गंदा हो चुका है। और हमारे अंदर दूसरी सबसे बड़ी गंदी आदत यह है कि हम दूसरों के ऊपर पिन पॉइंट करते हैं। अपनी गलती यदि आप और हम मान लें, अपने आप को यदि आप और हम सुधार लें, तो परमेश्वर के वचन में आप और हम अवश्य बढ़ पाएंगे। परमेश्वर का वचन ही एक ऐसा मात्र सहारा है जो आपको मन से और आपको जीभ से शुद्ध रख सकता है। आप किसी पास्टर को फॉलो कर कर मन से और जीभ से शुद्ध नहीं रह सकते। आप मनुष्य को फॉलो कर रहे हैं जो स्वयं गलतियों का पुतला है, जो स्वयं गलतियां करता है, जो स्वयं कहीं ना कहीं, कभी ना कभी ठोकर खाता है। आप मनुष्य को फॉलो करते हैं। आप परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करें, और उसको फॉलो करने के लिए आपको कहीं सेमिनरी करने की जरूरत नहीं है। आपके हाथ में उसने अपना वचन दिया है, उसको पढ़िए, उससे सीखिए, उसको समझिए। जब आप उसको पढ़ेंगे नहीं, जब आप उसको सुनेंगे नहीं, जब आप उसको सीखेंगे नहीं, आप और मैं कैसे उसके पीछे चल सकते हैं? कैसे आप मैं मसीह कहलाए जा सकते हैं? यहेजकेल 3:3 में क्लियरली वो ये बात कहता है कि तब उसने मेरे हाथ में वो पुस्तक दी और कहा, ले इसे खा ले और अपनी अतड़ियों में बसा ले। ये तेरे मुंह में तो मीठी लगेगी, परंतु तेरे पेट में कड़वी लगेगी। तो मैं ये विश्वास, आशा करता हूँ और प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करता हूँ कि यदि आप और मैं परमेश्वर के इस कलाम मुकद्दस को पढ़ें, पवित्र शास्त्र को पढ़ें और इसको समझने की कोशिश करें पवित्र आत्मा जी की अगुवाई से, तो मेरा ये विश्वास है कि आप और हम ना केवल मन में वरन जीभ से, आँखों से, हाथों से और पैरों से शुद्ध होंगे, और एक ना एक दिन हम अपने पिता को अवश्य उसके सिंहासन के सामने दंडवत करेंगे। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करते हैं और इस सेशन को हम यहीं एंड करेंगे, और ये विश्वास रखेंगे कि हम, और ये प्रण लेंगे कि हम आज से बाइबल को पढ़ना शुरू करेंगे, बाइबल की बातों को सीखना शुरू करेंगे, बाइबल में आगे बढ़ना शुरू करेंगे और दूसरों को भी बताएंगे। आमेन। आइए प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के परमेश्वर, जीवित खुदावंद खुदा, मैं धन्यवाद करता हूँ आपका इस सुंदर संगति के लिए जो आपने मुझे इन बच्चों के साथ दी कि हम लाइव आ सके। पिता प्रभु यीशु मसीह नासरी में आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमें हर बीमारी, तंगी, हर इसे बचा कर रखा।
मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ इन व्यूअर्स के लिए जो देख रहा है या जो आगे देखेगा, और जितने बच्चे आपने हमारी कलीसिया को दिए, जितने परिवार आपने हमारी कलीसिया को दिए, प्रभु जी मैं धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर के परमेश्वर, और आपसे विनती करता हूँ यीशु मसीह नासरी कि इन सबको आप अपने सामर्थ भरे हाथ के नीचे छुपा कर रखना प्रभु, हम सबको अपने कार्य के लिए इस्तेमाल करना प्रभु जी, ताकि पिता जब हम आपके कार्य में इस्तेमाल हों तो हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझें, और हमारी पुश्ते प्रभु जी इस बात को सीखें, हमारी जवान बहुत इस बात को सीखें कि केवल और केवल बाइबल एक ऐसा मात्र सहारा है जो हमें हर प्रॉब्लम से, हर बात से संभाल सकता है और निकाल सकता है। प्रभु यीशु मसीह नासरी हमें अपने आप को बदलने का मौका दें और हमें सिखाएं कि हम कैसे आपके स्वभाव में होकर चलें। हर बात में आपके नाम को आदर महिमा और स्तुति देता हूँ, और इस प्रार्थना को यीशु मसीह नासरी के सामर्थ्य नाम से मांग लेता हूँ। सुनो और ग्रहण करें यीशु मसीह नासरी के सामर्थ्य नाम से, आमेन आमेन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। वो जल्दी आने वाला है और सोना नहीं। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। गॉड